अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप क्या आप सभी ठीक होंगे। एंड एज यू नो दैट वी आर स्टार्टिंग सम लेक्चर सीरीज विच आर रिलेटेड विद वेव्स। तो यहाँ पर जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स। तो हमें पहले देखना है व्हाट आर द की पॉइंट्स रिगार्डिंग विद दिस टॉपिक। तो की पॉइंट्स जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट की पॉइंट इज दैट कि हम देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डिफिनीशन क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट देखने के बाद हम इसके लिए कोई एक्सप्रेशन भी निकालेंगे। तो उससे पहले हमें जानना है कि ये जो वेव है व्हाट डज दिस मीन। ये मैंने 12 आप लोगों को हमेशा कहा कि ये जो वेव है इट्स एक्चुअली डिस्टर्बेंस इनटू द मीडियम। अगर मेरे पास कोई मीडियम होगा उस मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाती है। ये जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई तो इस वजह से ये जो डिस्टर्बेंस इट इज़ प्रोपेगेटिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो उस टाइम मैंने एक इक्वेशन भी दी थी आप लोगों के लिए फॉर ए वेव एंड y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स या ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये जो वहाँ पर k है दैट इज़ नोन एज प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो टुडेज जो टॉपिक है दैट इज़ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मीन्स अगर मेरे पास दो वेव्स हैं हम उनको ऐड कैसे करें। अगर हमारे पास वेव नंबर 1 है उसके बाद दूसरी वेव है, उन दोनों को हम ऐड कैसे करेंगे। तो जो स्टेटमेंट हमें बोल रहा है, स्टेटमेंट हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वी हैव टू ऐड the displacements of two waves vectorally. Means we have to find the resultant of the displacements of two vectors, but the resultant must be calculated by vector sum। तो नोट कीजिए ये वेक्टर सम है। मीन्स अगर हमारे पास वेव एक है इट्स प्रोपेगेटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, अनदर वेव इज प्रोपेगेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। सो उस वक्त हमें उनको वैसे ही ऐड करना है जैसे कि हमें रिप्रेजेंटेशन देगी वेक्टर सम की। या इसी तरह हमें होगा इन फेज तो हम उनको ऐड करेंगे, अगर आउट ऑफ फेज होंगे तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है इसकी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट आप नोट कीजिए। जो इसकी स्टेटमेंट है दैट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। Yes, we know that there is wave. I will represent a wave. For example, this is a wave. This is a wave, and this is displacement. This is displacement. This represents the displacement of the particles from the mean position. Displacement of the particles from the mean position. तो मैं यहाँ पे इसकी statement दे रहा हूँ. It is that the resultant displacement of a particle, this particle vibrating from its mean position, displacement of a particle at any point, at any instant, is the vector sum. Again, the vector sum of the individual displacements. Vector sum of the individual is displacements. Means अगर मेरे पास displacement ये एक की displacement है, ये दूसरे की displacement है, if they are in phase तो इनको सीधा add हो जाएगा। If they are in out of phase तो इनको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर जो रिजल्टेंट है जब ये आउट ऑफ फेज होगी तो इनका रिजल्टेंट डिक्रीज हो रहा है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो कम हो रहा है। तो अगर हमारे पास दो वेव्स हैं y1 एंड y2, तो जो इनका सुपरपोजिशन रिप्रेजेंटेशन है दैट इज y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2। तो यहाँ पर मैंने दो इक्वेशंस लिखी है यहाँ पर कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 एंड y इज इक्वल टू y1 माइनस y2। व्हाट डज दिस मीन? यह हमें
यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है, दीज टू वेव्स आर इन फेज। जो यहाँ पर मैंने दो मतलब यही वाली इक्वेशन लिखी है y1 minus y2, this represents that the two waves are in out of phase. These two waves are in out of phase. तो ये इन फेज एंड आउट ऑफ फेज मीन्स जो यहाँ पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंक्रीज होगा, जो यहाँ पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिक्रीज होगा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जब इंक्रीज होगा तो उसका नाम होता है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और जब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ये तो टू टाइप्स का यहाँ पे हमें बना। तो पहला दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एंड जो दूसरा है दैट इज कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो मीन्स इन नटशेल जो यहाँ पे मैंने ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ये डिस्क्रिप्शन दिया है, कि ये डिस्क्रिप्शन ये मैंने दिया है कि अगर हमारे पास दो वेव्स हैं, उन दो वेवों को हम ऐड करेंगे बट वेक्टरली, तो वहाँ पर हमें दो केसेस मिल सकते हैं। पहला केस कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और दूसरा हमें मिल सकता है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जस्ट अ मिनट। तो अब हम इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखेंगे। मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैथमेटिकली जो इसका की पॉइंट्स हमें है, दैट्स वी हैव टू ऐड टू वेव्स। तो जब मैं इनको ऐड करूँगा तो कहीं पर मुझे कोई फार्मूला भी यूज़ करनी पड़ेगी, एंड दैट फार्मूला इज़ यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली वो ट्रिग्नोमेट्री की एक फार्मूला है, वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर दैट we will use two waves. y1 is the displacement of one wave, and this is represented by a sine kx minus omega t. A sine kx minus omega t. This is equation number 1. kx minus omega t. जो मेरे पास दूसरी वेव है, which is superimposing on this wave y2, it is a sine kx minus omega t plus phi. तो यहाँ पर मैंने एक टर्म ऐड की यहाँ पर, that is phi. This means phase difference. These two waves, wave number 1 and wave number 2, they have phase difference, and that phase difference is represented by phi. तो उसके बाद हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस पर अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो हम इन दोनों वेव्स को ऐड करेंगे। तो ऐड जब हम देखेंगे, पहले हम लिखेंगे a, उसके बाद साइन, इट इज kx माइनस ओमेगा t, प्लस दूसरा a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई। तो यहाँ पर मैंने इन दो वेवों को सिंपली ऐड किया। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर a और यहाँ पर a, ये जो a और a है, इन दोनों को हम बाहर निकालेंगे। तो a मैंने यहाँ पे बाहर निकाला, y इज इक्वल टू a मैंने यहाँ पर बाहर निकाला, तो वहाँ पर बचा साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस a साइन, or not a, it is just sine kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई। तो ये हमारे पास अब इक्वेशन मिली। तो यहाँ पर ये जो साइन kx माइनस ओमेगा टी, साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, तो मैं यहाँ पर एक फार्मूला इस्तेमाल करूँगा विच इज़ यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री। तो वो ट्रिग्नोमेट्री की जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो मुझे उस फार्मूला यूज़ करने से रिजल्टेंट निकलेगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो वी विल सी व्हाट विल हैपन। तो यहाँ पर y
तो हम यहाँ पर एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. वी विल राइट दैट फार्मूला. वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा. साइन, नोट दिस, साइन ए प्लस साइन बी, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर ट्वाइस साइन a plus b divide by 2 into cos of a minus b divide by 2. तो दिस इज आवर फार्मूला. ये मेरी फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में जो ये है. तो हमने यहाँ पे ये इस्तेमाल की बिकॉज वी हैव वन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हियर, साइन रेशियो. तो यहाँ पर हम ये इस्तेमाल करेंगे. तो मैं लिखूंगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो हमें निकलेगा y is equal to, तो that will be twice, पहले हम 2 लिखेंगे, a भी लिखेंगे, उसके बाद साइन. तो अब a और b देखना है तो मैं यहां पे आपको ये दिखाऊंगा. ये जो एंगल है, दिस एंगल रिप्रेजेंट्स A, और जो ये सारा एंगल यहाँ पर है दिस रिप्रेजेंट्स B. मीन्स ये जो A है दिस इज इक्वल टू kx माइनस ओमेगा टी, और जो ये B है दैट इज kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5. तो ये वाला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा. इट्स साइन. अब A का वैल्यू, A यहाँ पर kx माइनस ओमेगा टी प्लस B का वैल्यू that is kx minus omega t plus phi divide by 2, फार्मूला का ब्रैकेट क्लोज इनटू, उसके बाद cos, अगेन a का वैल्यू ये kx माइनस ओमेगा टी, उसके बाद माइनस b का वैल्यू है kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5. तो मैंने ब्रैकेट क्लोज किया डिवाइड बाई 2. तो ये मैंने ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई की. तो फार्मूला के हिसाब से मुझे ये वाली एक्सप्रेशन थोड़ी बड़ी एक्सप्रेशन है. तो मगर अगर हम मैथमेटिक्स थोड़ा करेंगे तो ये अभी कैंसिल हो जाएंगे बहुत सारी टर्म्स. तो यहाँ पर जो हमें y निकला दैट इज ट्वाइस ए पहले, उसके बाद साइन. देखिए यहां पर kx और kx ये दोनों पॉजिटिव है, मीन्स ट्वाइस kx माइनस ओमेगा टी माइनस ट्वाइस ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इन कॉस ऑफ. तो यहां पर हम देखेंगे इट्स kx माइनस ओमेगा टी. यहां पर ये जो माइनस है इस माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे टू एवरी टर्म. तो जब हम देखेंगे इट्स माइनस के एक्स माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी प्लस माइनस माइनस 5 डिवाइड बाई 2. इज दिस ओके? यस, दिस इज ओके. तो यहां पर मैं थोड़ा चेंज करूंगा. तो मैं लिखूंगा रिजल्टेंट हमें क्या निकलेगा, y इज इक्वल टू इट्स ट्वाइस a, ठीक, उसके बाद साइन. तो यहां पर मुझे ये 2 अगर मैं अलग अलग को सब्स्टिट्यूट करूंगा, डिवाइड में अलग अलग करूंगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. वहां पे बचेगा kx, यहाँ पे बचेगा ओमेगा टी, और यहाँ पर 5/2 इंटू कॉस ऑफ. यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो पॉजिटिव kx एंड नेगेटिव kx विल गो, पॉजिटिव ओमेगा टी एंड नेगेटिव ओमेगा टी विल गो. तो यहाँ पर बचेगा खाली माइनस 5/2. तो जो लास्ट में हमें रिजल्टेंट निकलेगा, काश तो एब्जॉर्ब करेगा ये माइनस, तो y निकलेगा ट्वाइस a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2 into cos of 5/2. This is the
और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो इस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को हम थोड़ा चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे व्हाट इज आवर आंसर। तो पहले मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने कैसे ये सॉल्व किया। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या। तो मैंने कहा कि हमारे पास दो वेव्स हैं y1 एंड y2 हैविंग सेम एम्पलीट्यूड। तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, बट वेव्स 2 जो हमारे पास है देयर इज सम फेज डिफरेंस एंड दैट फेज डिफरेंस इज फाइन। उसके बाद मैंने सिंपली इनको ऐड किया। ऐड करने के बाद ये मैंने एक फार्मूला अप्लाई की साइन ए प्लस साइन बी वाली फार्मूला, दैट इज ट्वाइस साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मुझे आंसर निकला ये। यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हुई, यहाँ पर कुछ ऐड हुआ। तो ऐड होने के बाद ये वाला मुझे आंसर निकला यहाँ पर y is equal to twice a sin kx minus omega t plus pi by 2 into cos phi by 2। तो जस्ट ए मिनट, तो मैं थोड़ा इसको रब करूँगा वहाँ पे, तो उसके बाद हम देखेंगे व्हाट विल बी आवर आंसर। तो अगर हम देखेंगे, मैं यहाँ तक ये रब करूँगा, तो अगर हम देखेंगे यस, मैं ये cos phi by 2 जो है इसको मैं थोड़ा शफल करूंगा। तो जो हमारा रिजल्टेंट y निकला दैट इज ट्वाइस ए कॉस 5/2 इंटू साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2। दिस अगेन रिप्रेजेंट्स वेव इक्वेशन। कैसे? प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है, फेज डिफरेंस भी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन भी है। उसके बाद कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा है, दैट इज दिस होल टर्म इज एक्स्ट्रा। दिस इज twice a cos pi by 2. This twice a cos pi by 2 represents resultant amplitude. This represents resultant amplitude. यही रिप्रेजेंट करेगा हमें, ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है यही रिप्रेजेंट हमें करेगा कि ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टू वेव्स में हुआ है, क्या ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा या ये डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा। तो यही वो टर्म है ट्वाइस ए cos phi by 2 जो हमें लास्ट में रिजल्टेंट देगा, जो हमें लास्ट में कंक्लूजन देगा कि ये जो वेव्स है दे आर सुपर इम्पोजिंग ऑन ईच अदर, आर दे इन कंस्ट्रक्टिव फेज और दे इन डिस्ट्रक्टिव फेज। तो ये कंस्ट्रक्टिव फेज और डिस्ट्रक्टिव फेज में हम रिजल्टेंट हम आंसर निकालेंगे। तो उससे पहले हम ये थोड़ा रब करेंगे, तो मुझे निकलेगा यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। यहाँ पे मैं थोड़ा लाइन भी डालूंगा, तो ये वाला यहाँ पे मैं थोड़ा लाइन डालूंगा, तो मैं यहाँ पे निकालूंगा जो ये रिजल्टेंट है, R इज इक्वल टू यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ट्वाइस ए cos 5/2। ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिला। हाँ, अगर आपको पहला सेशन याद होगा जब मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर, तो मैंने वहां पे बोला था इफ टू वेव्स आर इन फेज, यहां पर ये जो फेज डिफरेंस यहां पर है फाई, दिस विल डिसाइड। तो ये जो फेज डिफरेंस है ये हम पहले देखेंगे व्हेन टू वेव्स आर इन फेज। फर्स्ट केस, when two waves are in phase, जब ये दो जो हमारे पास वेव्स होंगे when they are in phase, जब ये फेज में होंगे, then
जो ये फेज डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू 0। जब दो वेव्स फेज में होंगे तो उनका जो फेज डिफरेंस होगा दैट इज 0। नोट इट, दैट इज 0। फाई इज इक्वल टू 0। जब फाई में यहाँ पे 0 लिखूंगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा दैट इज आर इज इक्वल टू ट्वाइस ए cos of 0 degree. Cos 0 is 1, that is r is equal to twice a. This is the resultant amplitude and this will represent constructive सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर मेरे पास वेव एक है, मेरे पास दूसरी वेव है, इफ दे आर इन फेज, जो इनका एम्पलीट्यूड होगा और दूसरे का एम्पलीट्यूड होगा वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली ऐड हुआ, सिंपली ऐड। उसके बाद यहाँ पर व्हेन, सेकंड केस, व्हेन टू वेव्स आर in out of phase, अगर ये आउट ऑफ फेज होंगे देन फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आउट ऑफ फेज 180 डिग्री, तो यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा r इज इक्वल टू ट्वाइस a cos 180 डिवाइड बाई 2 दैट इज 90। cos 90 इज 0 and resultant is 0। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज 0, इंटेंसिटी इज 0। यहाँ पर इंटेंसिटी इंक्रीज, यहाँ पर इंटेंसिटी डिक्रीज, तो इसका नाम जो है दैट इज डिस्ट्रैक्टिव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यहाँ पर डिस्ट्रैक्टिव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये जो मैंने फेज डिफरेंस यहाँ पर बोला, दिस विल डिसाइड, लास्टली दिस विल डिसाइड व्हेन टू वेव्स विल सुपर इम्पोज कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली। तो होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो मैं थोड़ा यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करूँगा कि जो ये हमें रिजल्टेंट निकला, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट में हमें एक्स्ट्रा टर्म निकली 2a cos phi by 2, तो दिस इज नोन एज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में a तो एम्पलीट्यूड है, टू एम्पलीट्यूड आप टू वेव्स, एक वेव दूसरी वेव, ये जो टू जो है ये फार्मूला का आया, ये cos phi by 2, ये जो फाई है ये फेज डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन टू वेव्स आर इन फेज, जब दो वेव्स फेज में होंगे तब इनको जो ये रिजल्टेंट निकलेगा दैट इज 2a, दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दूसरा जो है व्हेन टू वेव्स आर इन आउट ऑफ फेज, तो उसको हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर ग्राफिकली इनको दिखाएंगे तो ग्राफिकली इनको सिंपली हम दिखाएंगे, ये मेरे पास वेव नंबर 1 है प्लस ये मेरे पास वेव नंबर 2 है, इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा दैट इज लाइक दिस, एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज। और सिमिलरली अगर यहाँ पर ये वेव नंबर 1 है प्लस इट इज वेव नंबर 2, दे आर सुपर इम्पोजिंग ऑन ईच अदर डिस्ट्रक्टिवली, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। दिस इज डिस्ट्रक्टिव, दिस इज डिस्ट्रक्टिव एंड दिस इज कंस्ट्रक्टिव। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर ये आउट ऑफ फेज होते हैं, यहाँ पर ये इन फेज होते हैं। यहाँ पर इंटेंसिटी 0, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव्स जो होगी वो इंक्रीज हो जाती है। होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। दिस वाज लेक्चर नंबर 2 related with waves। तो ये लेक्चर है क्लास 11th के लिए। तो प्लीज़ नोट ऑल द पॉइंट्स एंड प्रिपेयर फॉर योर नीट एग्ज़ाम्स। एंड नीट एग्ज़ाम में कभी कभी ये जो फेज डिफरेंस होते हैं ये पूछते हैं, ये वाला पूछेंगे ट्वाइस ए cos phi by 2 रिजल्टेंट, तो कंस्ट्रक्टिव पूछेंगे, डिस्ट्रक्टिव पूछेंगे, एम्पलीट्यूड कब इंक्रीज होता है, एम्पलीट्यूड कब डिक्रीज होता है, इंटेंसिटी कब इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी कब डिक्रीज होगी, तो ये कभी पूछते हैं। थैंक यू।